इसलिए वहां पर वो अव्यय से उत्तर नहीं होता है, और अव्यय से उत्तर नहीं है तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और उससे उत्तर जो सुपों का लुक होना है वो लुक नहीं होता है। इसी प्रकार से जिन धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध किया जाता है, ठीक है ना, किंतु हम देखते हैं कि धातुओं में भी विभक्तियां लगती हैं। तो वो कैसे लगती हैं, क्योंकि वो भी धातु नहीं है। धातु तो धातु पाठ में जो उपदिष्ट है वो है, धातुएं कौन है, जो धातु पाठ में उपदिष्ट है वो है। यहाँ पर उन धातुओं का अनुकरण है, यहाँ पर उन धातुओं का क्या है, अनुकरण है, इसलिए उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और उनमें विभक्तियां उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। कोई भी आपसे प्रश्न करे कि ये तो अव्यय है, ये तो धातु है, यहाँ पर हमें विभक्तियों का श्रवण कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर वो अव्यय रूप में नहीं है, यहाँ वो धातु रूप में नहीं है, यहाँ पर ये केवल उसका क्या है, अनुकरण है। तो उसका अनुकरण होने के कारण से उसमें धातुत्व भी नहीं है और उसमें अव्ययत्व भी नहीं है, इस कारण से यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अस्तु, तो हम सूत्र का अर्थ करेंगे। अलम खलवो, क्योंकि सप्तमी है तो उपपद हो जाएगा अर्थ उसका। क्या अर्थ करेंगे, प्रतिषेधवाचिनो हो अलम खलवो हो उपपदयो हो धातो हो त्वा प्रत्यय भवति प्राचाम आचार्याणाम मतेन। क्या अर्थ हुआ, एक बार फिर से बोलिए। प्रतिषेधवाचिनोः अलङ्खल्वोः उपपदयोः धातोः त्वा प्रत्ययः परश्च भवति प्राचाम् आचार्याणां मतेन। ठीक है, तो तात्पर्य क्या हो गया कि प्रतिषेधवाची, अलम के कई अर्थ हैं, अव्ययों के कई अर्थ होते हैं। तो एक तो अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, एक अलम का अर्थ होता है भूषा, सजाना, है ना, अलंकरोति। ठीक है, और अलम मल्लो मल्लाय, यहाँ पर अर्थ हो गया पर्याप्त, समर्थ, और एक अलम का अर्थ होता है प्रतिषेध। तो हमको क्या लेना है, अलम और खलु। ऐसे खलु है तो वाक्य पूर्ण भी अव्यय होता है, पर वो वाक्य पूर्ण के लिए नहीं, अभी तो केवल वो प्रतिषेध है। तो जब अलम और खलु प्रतिषेधार्थक होंगे उस समय वो उपपद में होने चाहिए, तो धातु से त्वा प्रत्यय होगा प्राचाम आचार्याणाम मतेन, प्राचीन आचार्यों के मत में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। अलम कृत्वा, अलम भुक्त्वा, खलु कृत्वा, खलु भुक्त्वा। क्या अर्थ हो जाएगा, मत करो, मत पढ़ो। अलम बाले रुदित्वा, हे बालक मत रो। तो निषेध अर्थ हो गया ना, तो निषेध अर्थ उपपद में है तो धातु से हो गया। अब यहाँ पर आप अर्थ नहीं करेंगे कि नहीं रो करके, ये अर्थ नहीं है। अलम कृत्वा का अर्थ क्या हो गया, मत रो, है ना, मत करो, मत रो, मत पढ़ो, मत बोलो। ठीक है, यही खलु कृत्वा का भी हो जाएगा। और अन्यों के मत में नहीं होगा, तब क्या बनेगा, अलंकरणेन। उसमें क्या बनेगा, अलंकरणेन, अलम रोदनेन। जो आप लोग ने अनुवाद पढ़ा होगा तो उस समय आप लोगों को ये प्रयोग बताया गया होगा। ठीक है ना, तो इसी सूत्र से होता है। कृत्वा की सिद्धि मालूम है, कृत्वा गुण नहीं होगा, रुदित्वा गुण इत्यादि होंगे नहीं, ईटागम करके बन जाएगा। उदीचाम मांगो व्यतिहारे, उदीचाम षष्ठी का बहुवचन, मांगः पंचमी का एक वचन, व्यतिहारे सप्तमी का एक वचन। त्वा की अनुवृत्ति है जो कि 24 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 24 तक जाएगी। व्यतिहारे अर्थे वर्तमानात्, व्यतिहारे अर्थे वर्तमानात् मेन धातो हो त्वा प्रत्यय भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन। क्या अर्थ हुआ, व्यतिहारे अर्थे वर्तमानात् मेन धातो हो त्वा प्रत्ययो भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन। ये उदीच्य आचार्यों के मत में, ठीक है, व्यतिहार अर्थ में वर्तमान मेंग प्रणिदाने। व्यतिहार का मतलब क्या हो गया, बदला, एक दूसरे के बदले में करना। तो व्यतिहार अर्थ में वर्तमान जो मेंग धातु है उससे भी त्वा प्रत्यय होता है उदीच्य आचार्यों के मत में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि यदि हम ये अर्थ इसका करना चाहें कि ऐसा करके ये किया, तब तो पूर्व काल वाली बात आ जाएगी, समान कर्तृ का योग पूर्व काल है, किंतु यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या अर्थ है, अन्य अर्थ है, व्यतिहार अर्थ है, अथवा निषेध अर्थ उत्पन्न हो रहा है, ये अर्थ होगा यहाँ पर। तो उदाहरण बनेगा,
अपमित्य याचते, अपमित्य याचते। ठीक है, तो मांग कर व्यवहार करता है। क्या अर्थ होगा यहाँ पर? मांग कर व्यवहार करता है। और अन्यों के मत में क्या होगा? याचित्वा अपमयते। अन्यों के मत में क्या होगा? याचित्वा अपमयते। अर्थ तो वही रहा, ठीक है ना। तो अब यहां पर स्थिति यह है, अब यहां पर ध्यान आपको यह देना है कि अन्य जो सूत्र जहां पर त्वा प्रत्यय होता है तो पूर्वकालिक क्रिया से त्वा प्रत्यय होता है। तो हम कहीं भी करते हैं मतलब भुक्त्वा गच्छति, है ना, खाकर जाता है। तो जो पूर्व काल में की हुई क्रिया होती है त्वा प्रत्यय उससे होता है, ठीक है। यहाँ पर उसका विपरीत रहेगा। यहाँ पर क्या है, बस व्यतिहार अर्थ में वर्तमान धातु से त्वा प्रत्यय हो जाएगा और उसका अर्थ होता है मतलब विनिमय करना। तो अपमित्य याचते, अपमित्य याचते, तो इसका अर्थ क्या रहेगा कि भिक्षुक पहले मांगता है फिर व्यवहार में लेता है। तो जो व्यवहार में लेना ये अर्थ जो है वो तो वस्तुतः अपमित्य का ही है, किंतु वो पूर्व काल में नहीं हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर ये अर्थ बनेगा। तो अर्थ क्या कर दिया तुमने, उदाहरण क्या बनाया आपने? अपमित्य याचते। अर्थ उसका यही रहेगा कि मांग कर व्यवहार में लेता है। पहले मांगेगा, उसको कुछ प्राप्त होगा, फिर उसका वो विनिमय करेगा उसमें से कुछ, ठीक है। तो पर ये जो प्रत्यय होगा वो किससे होगा? जो बाद वाली क्रिया है उससे होगा। तो हम अपमित्य याचते। अब उसी चीज को दिखाने के लिए उदित आचार्य के मत में तो नहीं होगा प्रत्यय, तो उनमें प्रयोग बनेगा याचित्वा अपमयते। तो उसमें पहले याचित्वा, पहले मांगेगा फिर व्यवहार में लेता है, तो इस कारण से उसमें उसी प्रकार से प्रत्यय होगा। तो अपमित्य की सिद्धि करें, अब उपसर्ग रखेंगे, मेंग धातु है, आदेश उपदेश स्थिति सात्व हो जाएगा। अपमात्वा मयतेरि दन्यतरस्याम, एक सूत्र 6-4-70, 6-4-70, ठीक है। मयते ही इत्वम भवति लेपी परतः, ठीक है ना। तो किंदित लप के परे रहते, यहाँ पर हो गया किंदित प्रत्यय के परे रहते, तो इत्व हो गया। शेष तो कागम इत्यादि जैसे आप करते ही रस्व चिपिति कृति तुक से वो हो जाएगा, हो गया। तो अपमित्य सिद्धि बन गई। परावर योगे च, परावर योगे सप्तमी का एक वचन च वेपदम, परश्च अवरश्च इति परावरौ, ताभ्याम योगः परावर योगः तस्मिन् परावर योगे। अर्थ करेंगे सूत्र का, परेण अवरस्य योगे और अवरेण परस्य योगे, परेण अवरस्य योगे अवरेण परस्य योगे गम्यमाने धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। पर का अपर के साथ और अवर का पूर्व के साथ, ठीक है ना। ये इनका यदि संबंध हो परस्पर तो धातु से त्वा प्रत्यय होता है। उदाहरण है अप्राप्य नदीम पर्वतः स्थितः, यानी मतलब पर का पूर्व के साथ संबंध होगा, पूर्व का पर के साथ संबंध होगा। जब इस प्रकार का कोई वाक्य बन रहा होगा तो उसमें त्वा प्रत्यय होगा। तो अप्राप्य नदीम पर्वतः स्थितः, ये पर का हो गया। अवर का है अतिक्रम्य तु पर्वतम नदी स्थिता, अर्थ दोनों का एक है, किंतु वाक्य जो बनाया गया है, जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो अलग हो जा रहा है। केवल हमने पहले कहा अप्राप्य नदीम पर्वतः स्थितः, यानी अप्राप्य नदीम मतलब नदी को प्राप्त नहीं किया अभी, यानी परभाग में नदी है और उससे पूर्व पर्वत है। अप्राप्य नदीम नदी को प्राप्त नहीं किया, उससे पूर्व पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग है?
पर के साथ योग है। अप्राप्य नदी, ठीक है, तो पर भाग में नदी हो गई और पूर्व भाग में क्या हो गया, पर्वत हो गया। तो अप्राप्य नदी पर्वतः स्थितः, तो यहाँ पर के साथ योग हो गया क्योंकि नदी पर में है और पर्वत पूर्व में है। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या लिखा हमने, देखिए, अतिक्रम्य तो पर्वतम नदी स्थिता, ठीक है ना। अब यहाँ पर है कि अतिक्रम्य तो पर्वतम, पर्वत का अतिक्रमण करके नदी है, तो चीज तो वही है, पहले पर्वत है फिर नदी है, पर हम बोल कैसे रहे हैं कि नदी से पहले पर्वत है। हमने पहले क्या बोला, नदी से पहले पर्वत है, ठीक है, और दूसरी बार हमने क्या बोल दिया, पर्वत के बाद नदी है। तो बात तो एक ही है कि नदी बाद में है, पर्वत पहले है, पर ये प्रयोग ऐसा किया गया है। पहले में हमने कह दिया पर के साथ योग कर दिया, पर में क्या है, नदी, और पूर्व में क्या है, पर्वत। तो पहला जो संबंध था वो पर के साथ था, तो अप्राप्य नदी पर्वतः स्थितः, और बाद में हमने पूर्व के साथ प्रयोग कर दिया, संबंध बना दिया, तो हमने कह दिया कि अतिक्रम्य नदी, अतिक्रम्य पर्वतम नदी स्थिता, पर्वत का अतिक्रमण करके नदी है। तो है तो पहले पर्वत ही, बाद में नदी। हमने महत्व किसको दिया, पहले में हमने नदी को दिया कि नदी से पहले पर्वत है, दूसरे में हमने पर्वत को महत्व दिया कि पर्वत के बाद नदी है। बस यही अंतर है केवल, ठीक है। तो उदाहरण में तो सिद्धियों में कोई परेशानी नहीं है। अप्राप्य तो प्र उपसर्ग है, आपने व्याप्त धातु है, त्वा किया, समास से पूर्वक तो लेप से आपने लेप कर दिया, क्या बन गया, प्राप्य, न लगा दिया, अप्राप्य। दूसरे में है अतिक्रम्य, तो अति उपसर्ग लगा करके क्रम धातु से अपने त्वा किया, फिर लेप हो गया। त्वा को लेप किससे होता है विदुषी, बोलो जोर से, तो आत्मविश्वास रखा करो ना, थोड़ा मुख में बोल रहे हो। चले आगे, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, समान कर्तृकयोः सप्तमी का द्विवचन, पूर्व काले सप्तमी का एक वचन। समानः कर्ता ययोः तौ समान कर्तृकौ तयोः पूर्वश्चासौ कालश्चैति पूर्व कालः तस्मिन् पूर्व काले, वही पूर्व है वही काल है। अनुवृत्तियां किसकी हैं, त्वा धातु प्रत्यय परश्च। तो समास कौन सा होगा, समानः कर्ता ययोः तौ समान कर्तृकौ बहुव्रीहि, पूर्वश्चासौ कालश्चैति पूर्व कालः कर्मधारय, ठीक। अर्थ करेंगे, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले वर्तमानात् धातोः त्वा प्रत्ययः परश्च भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ सूत्र का, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः त्वा प्रत्ययः। कहते हैं समान कर्ता वाली दो धात्वर्थ हो, यानी दो क्रियाएं हो, उनमें जो पूर्व काल में वर्तमान जो धात्वर्थ है उसी धातु से क्या हो जाएगा, त्वा प्रत्यय होगा। उदाहरण स्वरूप आप लीजिए, देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति, तो देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति, खाना क्रिया भी कौन कर रहा है, व्रजति, दो धात्वर्थ हैं, खाना और जाना, धात्वर्थ यानी क्रिया, दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाओं का कर्ता समान है, एक है देवदत्त। अब उसे पूर्व काल में कौन सी धातु है, कौन सा धात्वर्थ है, खाना, तो उसी से एक त्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति, देवदत्तः स्नात्वा भुंक्ते, देवदत्तः पीत्वा व्रजति। सर्वत्र आप इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जब से आप विद्यालय में आपने प्रवेश लिया और आपको प्रारंभ के दिनों से जब आपने अनुवाद पढ़ा, तो ये आपको बताया गया कि अहम स्नात्वा यजामि, है ना, अहम भुक्त्वा पठामि, ठीक है। तो सिद्धियों में कुछ दिक्कत क्यों, स्नात्वा धातु क्या है, स्ना शौचे, फिर हाँ निमित्ता पैसे लग करके स्ना बन जाएगा। भुक्त्वा में कुत्व होकर के भुक्त्वा बन जाएगा। पीत्वा में ईत्व किससे होगा, घूमास्था पाजहाति साम, ठीक है। तो पीत्वा भुक्त्वा स्नात्वा सब बन गए। आभीक्षणीय नमुल च, आभीक्षणीय सप्तमी का एक वचन, नमुल प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम।
समान कर्तृकयो पूर्वकाले की वृत्ति है, त्वा की भी है, धातु प्रत्यय परश्च का तो अधिकार है ही। आभीक्ष्णे गम्य माने समान कर्तृकयो धात्वर्थयो, आभीक्ष्णे गम्य माने समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः णमुल प्रत्ययः परश्च भवति चकारात् त्वा च। सारा अर्थ पहले की तरह ही है, बस उसमें आभीक्ष्ण्य और अर्थ लग जाएगा। बनाइए, फिर से अर्थ बोलिए। आभीक्ष्ण्य, हाँ, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः णमुल प्रत्ययः परश्च भवति चकारात् त्वा च। कहते हैं आभीक्ष्ण गम्यमान हो। आभीक्ष्ण माने बार बार करना। आभीक्ष्ण मतलब क्या होता है? बार बार। तो आभीक्ष्ण गम्यमान हो, जिसको हम पौनः पुण्यम कहते हैं। और फिर यहाँ पर भी वही बात है, समान कर्ता वाली दो धातुअर्थों में यानी दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होना चाहिए। तो जो पूर्व काल में धातु है उससे नमुल प्रत्यय भी होगा और उसी से त्वा प्रत्यय भी होगा। और आभीक्ष्ण को द्योतित करने के लिए हम क्या करते हैं? द्वित्व कर देते हैं। आभीक्ष्ण को द्योतित करने के लिए क्या करते हैं? द्वित्व कर लेते हैं। उदाहरण बनेगा इसका, भोजम भोजम व्रजति। भोजम भोजम व्रजति, खा खा कर जाता है। तो नहीं मतलब बार बार खा खा करके जाता है, तो हम उसको बार बार नहीं कि भुक्त्वा व्रजति भुक्त्वा व्रजति भुक्त्वा व्रजति ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या कर देंगे? भोजम भोजम व्रजति। और उसको आभीक्ष्ण अर्थ को द्योतित करने के लिए हमने द्वित्व कर दिया, तो क्या हो जाएगा? भोजम भोजम व्रजति, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, है ना। आप मतलब कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। देख देख कर मन दुखी होता है या देख देख कर मन प्रसन्न होता है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं दर्शम दर्शम। क्या प्रयोग कर सकते हैं? दर्शम दर्शम मनः प्रसीदति। ठीक है। सुन सुनकर अच्छा लगता है, श्रावम श्रावम रोचते, श्रावम श्रावम मोदते। ठीक है। तो श्रावम श्रावम, भोजम भोजम, दर्शम दर्शम, पढ़ पढ़कर याद करता है, पाठम पाठम स्मरति। हम लोग बहुत इसका प्रयोग मतलब करते हैं सामान्य रूप से, अच्छा भी लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। श्रावम श्रावम, है ना। दर्शम दर्शम, देश की इस स्थिति को देख देख कर मन दुखी हो जाता है। तो भारत वर्षस्य इमाम दशाम दर्शम दर्शम चेखिद्यते में मनः, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। मन भी बहुत दुखी हो रहा है। चेखिद्यते कहाँ का रूप हो गया? यंग का हो गया। वो भी क्रिया समभ्यार में होता है या भृशार्थ में होता है। तो चेखिद्यते में मनः। तो इस प्रकार से प्रयोग आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना। जब संस्कृत में आप निबंध लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नमुल का प्रयोग सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है ना। छोटे छोटे शब्द होते हैं और सुनने में भी वो अच्छा लगता है। ठीक है। इसी प्रकार से उस क्रिया समभ्यार अथवा पौनः पुण्य को भृशार्थ को द्योतित करने के लिए यंगंत का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। यंगंत का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो हमें हर जगह यह दिखाई देता है। तो दरिदृश्यते ऐसा प्रयोग करते हैं लोग, दरिदृश्यते, चेखिद्यते, है ना, बार बार पूछता है, परिपृच्छ्यते। तो ऐसे से प्रयोग इसके लिए किए जाते हैं। अस्तु। तो भोजम भोजम नमुल प्रत्यय हो रहा है, तो गुण हो जाएगा। यहाँ पर गुण की प्राप्ति तो गुण होगा, तो भोजम भोजम हो गया। श्रावम श्रावम में वृद्धि हो गई, श्रु आ गया नमुल, नमुल का बचेगा अम, वृद्धि होगी तो श्रव, आवादेश कर लोगे श्रावम श्रावम। और फिर रूप कैसे चलेंगे श्रावम श्रावम के? इससे कृन में जनता है। ठीक है, शाबाश। आगे, न यद्य न कांक्षे, न अव्यपदम, यदि सप्तमी का एक वचन, अनाकांक्षे सप्तमी का एक वचन। आकांक्षतीति आकांक्षम, आकांक्षतीति आकांक्षम। यहाँ पर पचाद्यच हो गया, जो आकांक्षा करता है। न आकांक्षम अनाकांक्षम तस्मिन अनाकांक्षे। क्यों सुमेधा? न आकांक्षम अनाकांक्षम, ये बीच में न कहाँ से आया? न समास होता है तो न ब्राह्मण अब्राह्मण, अनब्राह्मण तो नहीं बन जाता है। पर न आकांक्षम अनाकांक्षम, कौन उत्तर देगा? हाथ उठाइए। मुदिता, स्योना, विदुषी, आप लोगों में से कोई?
नहीं। क्यों आप लोगों से? ऋतंभरा, कौमुदी, जोर से बोलो। क्यों तस्मानुरुति याद नहीं रहता है? कितनी बार मतलब ये आता है? ना, आंग, अनांग, सब जगह एक ही तो सूत्र है, उसमें फिर संदेह कहां से होता है आप सबको? ना आकांक्षे अनाकांक्षम, है ना? तस्मिन अनाकांक्षे अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्तियां वही हैं। आभीक्षणीय की है, देखिए क्या क्या अनुवृत्ति है। आभीक्षणीय, नमुल। आभीक्षणीय की अनुवृत्ति 23 तक है, नमुल की अनुवृत्ति 24 तक है, समान कर्तृकयो पूर्व काले 26 तक चल रहा है, और त्वा की भी अनुवृत्ति है 24 तक आ रही है। इस प्रकार से त्वा, नमुल, आभीक्षणीय, पूर्वकाले, समान कर्तृकयो, धातु, प्रत्यय, परस्य, इन सबके अनुवृत्तियां यहाँ पर हैं। अब हमें सबको एकत्रित करना है, तो अर्थ करेंगे समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले वर्तमानात् धातोः यत् शब्दे उपपदे धात्वनत्वाणमुलौ प्रत्ययौ न भवतः अनाकांक्षे वाच्ये। यदि आकांक्षा गम्यमान नहीं हो रही हो तो फिर से अर्थ करिए। समान कर्तृकयोः वर्तमानात् धातोः यत् शब्दे उपपदे त्वाणमुलौ प्रत्ययौ न भवतः अनाकांक्षे वाच्ये, है ना? कहते हैं समान कर्ता वाली, है ना, जो दो धातु क्रियाएं हैं, उनमें जो पूर्व काल में वर्तमान धातु है उससे त्वा और नमुल प्रत्यय नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि शब्द उपपद में होगा तो, मतलब यत् शब्द क्या होगा? यत् शब्द उपपद में होगा तो, ठीक है। और अनाकांक्ष, आकांक्ष यदि वाक्य साकांक्ष नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण बनाएंगे, यदयम भुंक्ते ततः पठति। साकांक्ष कब हो? जब हम वाक्य को आधा छोड़ देंगे तो साकांक्ष हो जाएगा। यदयम भुंक्ते ततः पठति, तो आभीक्षण भी गम्यमान है। क्या है यहाँ पर? आभीक्षण भी गम्यमान हो रहा है, उसकी विनिवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बनेगा? यह बार बार पहले खाता है फिर पढ़ता है, तो हमने वाक्य को साकांक्ष नहीं छोड़ा है। यदयम, है ना, भुंक्ते, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नमुल होना चाहिए था आभीक्षण होने के कारण से, त्वा होना चाहिए था पूर्व काल में होने के कारण से, पर न तो पूर्वकालिक त्वा प्रत्यय हो रहा है, न आभीक्षण द्योतक नमुल प्रत्यय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यत् शब्द उपपद में है, इसलिए यदयम भुंक्ते ततः पठति। यह पहले बार बार खाता है उसके बाद पढ़ता है, ठीक है। यदयम अधीते ततः शेते, पहले ये बार बार पढ़ लेता है भली प्रकार से, फिर सोता है, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन करना, पठन करना, जो भी कुछ क्रिया, मतलब किसी की भी आकांक्षा नहीं है, ये बता रहे हैं कि ये पहले ऐसा ऐसा करता है फिर ये करता है, पहले ये करता है फिर ये करता है, तो आकांक्षा यहाँ पर गम्यमान नहीं है। विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेषु, विभाषा प्रथमा का एक वचन, अग्रे प्रथम पूर्वेषु सप्तमी का बहुवचन। अग्रे च प्रथमश्च पूर्वश्च इति अग्रे प्रथम पूर्वाः तेषु अग्रे प्रथम पूर्वेषु, ठीक है। अनुवृत्तियां वही हैं, आभीक्षण की नहीं है। उसकी अनुवृत्ति केवल आपकी 23 तक थी, इसलिए इसमें उसकी अनुवृत्ति नहीं है। अर्थ करिए सूत्र का। अग्रे प्रथम पूर्व इत्येतेषु उपपदेषु धात्वर्थयोः विभाषा त्वाणमुलौ प्रत्ययौ भवतः। फिर से बोलिए एक बार अर्थ पूरा। अग्रे प्रथम पूर्व इत्येतेषु उपपदेषु समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले वर्तमानात् धातोः त्वाणमुलौ प्रत्ययौ परं च भवतः विभाषा, ठीक है। कह रहे हैं कि अग्रे, प्रथम, पूर्व, ये शब्द उपपद में हो तो समानकर्ता वाली धात्वर्थ में जो पूर्वकालिक धातु है उससे ही त्वारणमूल प्रत्यय होंगे, किंतु विकल्प से होंगे। उदाहरण बनाइए। अग्रे भोजम व्रजति, अग्रे भुक्त्वा व्रजति, तो एक बार नमुल हो गया, एक बार त्वा हो गया।
प्रथमं भोजं व्रजति प्रथमं भुक्त्वा व्रजति, पूर्वं भोजं व्रजति पूर्वं भुक्त्वा व्रजति। तो अग्रे भोजन व्रजति, पहले खाकर जाता है। यहां पर अग्रे का मतलब क्या है? अग्रे भोजन व्रजति तो खाकर जाता है, ये तो भोजन व्रजति से ही निकल जाता है ना। तो इसलिए मतलब पहले का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पहले खाता है फिर जाता है, अभी तो इन सब में ये पहले खा करके जाता है। अंतर समझ में आया दोनों में? यदि हम ये कह देते कि अग्रे भुक्त्वा व्रजति, उसका ये अर्थ नहीं है कि खाकर जाता मतलब पहले खाता है फिर जाता, नहीं, वो अर्थ तो भुक्त्वा व्रजति से ही निकल रहा है, भोजन व्रजति से ही निकल रहा है। अर्थ क्या है? इन सब में ये पहले खाकर जाता है, मतलब सबसे पहले ये खाता है फिर जाता है। तो अग्रे भुक्त्वा व्रजति, प्रथमं भुक्त्वा व्रजति, पूर्वं भुक्त्वा व्रजति। बात समझ में आ गई? और फिर है प्रथमं भुंक्ते ततो व्रजति, अग्रे भुंक्ते ततो व्रजति। तो जब नहीं हुआ तो प्रथमं भुंक्ते ततो व्रजति, सबसे पहले ये खाता है फिर जाता है। इस प्रकार से अर्थ होगा। कर्मण्या क्रोशे क्रिया खमुई, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, आक्रोशे सप्तमी का एक वचन, क्रिया क्रिया पंचमी का एक वचन, खमुई प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति तो आएगी, समास नहीं है। समान कर्तृ का योग पूर्व काले की है, ठीक है। नमुल की भी अनुवृत्ति समाप्त हो गई। अर्थ करेंगे कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्यमाने। क्या अर्थ हुआ? कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्यमाने तयोः पूर्वकाले वर्तमानात् धातोः पूर्वकाले वर्तमानात् क्री धातोः खमुई प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं कि कर्म उपपद में हो, आक्रोश गम्यमान हो, समान कर्ता वाली दो धातुएं हो, उनमें जो पूर्व काल में वर्तमान धातु क्री धातु है उससे ही खमुई प्रत्यय होगा। अब देखो खमुई हो रहा है ना, खित हो रहा है, खित होने से क्या हो जाएगा? मुमागम हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण बनाएंगे हम। चोरंकारम आक्रोशति, दस्युंकारम आक्रोशति। आक्रोश भी तो दिखाना है, कर्म भी उपपद होना चाहिए। तो चोर है ऐसा कहकर चिल्लाता है, तो चोरंकारम, चोर कर्म उपपद हो गया और आक्रोश भी है उसमें। दस्यु दस्यु, चोर चोर, है ना, कह करके आक्रोशति चिल्लाता है। तो क्रोश दूसरे ढंग का होता है ना, मतलब आक्रोश, आक्रोश पूर्वक चिल्लाना, ऐसे चिल्लाना नहीं, बल्कि थोड़ा सा मतलब जिसमें आक्रोश भी भरा हुआ हो। तो चोरंकारम आक्रोशति, चोर चोर कह करके वो चिल्लाता है, ठीक है। सिद्धि में हो गया, चोर उपपद में रखेंगे, है ना। उसके बाद कर्म है, इसलिए चोर अम क्री खमुई, खमुई का बचेगा अम, उपपद मतिंग से समास करेंगे और फिर अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक भी करेंगे। चोर कार और फिर इससे अरुद विशुद्ध जंत से मुमागम करके अनुस्वार परसवर्ण करके चौरंकारम और फिर स्वाद्युत्पत्ति करके उसका लोप कर देंगे। तो चौरंकारम दस्युंकारम। स्वादुमी नमुल, स्वादुमी नमुल प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु। यहाँ पर स्वादु से केवल स्वादु नहीं लेना है, पितु स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु समान कर्तृकयोः पूर्व काले क्री धातोः नमुल प्रत्यय परश्च भवति। स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद में हो तो समान कर्ता वाली धातुओं में जो पूर्व काल में वर्तमान धातु है उससे नमुल प्रत्यय होता है। उदाहरण शायद आप बना सकते हैं। स्वादुंकारम भुंक्ते, लवणंकारम भुंक्ते, संपन्नंकारम भुंक्ते। विग्रह क्या करते हैं हम लोग इसका? अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते इति स्वादुंकारम भुंक्ते। सिद्धि आप लोगों ने इसकी कृन में जनता में भली प्रकार से पढ़ी हुई है, आप वहां पर अवश्य निकाल करके इसको देखेंगे और जो सुन रहे हैं यूट्यूब से वो सूत्र को निकाल करके सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वादुंकारम भुंक्ते, लवणंकारम भुंक्ते, ठीक है। और करें बस, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, शेष पाठ हम आगे करेंगे।